Hello everyone, welcome back to MB Classes Labor Law and HRM. Today we will discuss Unit 4 Organization Behavior topic, that is leadership. Leadership is about the influencing people. We will complete leadership about meaning, nature, importance, theory, traits and style of leadership. Firstly, we understood the concept of leadership. वाई वी स्टार्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप. आपने देखा होगा कि हम ज्यादातर लीडरशिप में डायरेक्ट जंप मार देते हैं स्टाइल, सिचुएशन बेस्ड, बिहेवियर बेस्ड एंड थ्योरी ऑफ लीडरशिप. बट एनटीए आस्क अबाउट द definition, ask about the element of leadership. That's why today we will discuss about the fundamental of leadership. जैसे एग्जाम में लीडरशिप इज एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंग टू ग्रुप ऑब्जेक्ट. ये डेफिनेशन किसने दी? तो हम सारी डेफिनेशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉर्ज टेरी पढ़ना है, हमें जो भी मेन फाउंडेशन है जिन्होंने डेफिनेशन दी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. दूसरा है कौन सा कोर एलिमेंट नहीं है, ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे. देन ग्रेट मैन थ्योरी क्या इंप्लाई करती है? लीडर आर मेड नॉट अ बैंड, इसके बारे में. देन कौन लीडर, what the leader is rather than what the leader does. तो इसी में पढ़ेंगे कि ट्रेड थ्योरी में क्या लीडर होता है, बिहेवियर में क्या लीडर है एंड सिचुएशन में क्या है. तो ये इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ. फर्स्टली वी अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन ऑफ लीडरशिप, देन डेफिनेशन, नेचर, एलिमेंट, इंपोर्टेंस एंड लीडरशिप स्टाइल. व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप कंटेक्स्ट टू अगर हम ओबी की बात करें तो लीडरशिप क्या है? एक एबिलिटी है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप टूवर्ड द अचीवमेंट, विजन और सेट ऑफ गोल्स. फॉर एग्जांपल, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट कोड 55 एग्जाम. अगर समवन you influence by someone, then you go to preparation for net exam, that's called, it's your leader. जिससे आप इन्फ्लुएंस हो, जिससे आप विलिंगली काम करें, विलिंगली अपने गोल को अचीव करें, वो हमारा लीडरशिप कहलाता है. लीडरशिप प्रोसेस क्या है कि जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, डायरेक्ट गाइड भी कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं वर्क को, जिससे कि दूसरे लोग अपना गोल को उस कंटेक्स्ट में अपना अचीव करें. तो ये कहलाती है हमारी लीडरशिप. लीडरशिप के सोर्स क्या हो सकते हैं? इन्फ्लुएंस आप कैसे हो सकते हैं? फॉर्मल वे में भी एंड नॉन फॉर्मल वे में. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, देन योर बॉस इंस्ट्रक्ट यू, ये भी हो सकता है, तो आप इन्फ्लुएंस हुए ना. और नॉन फॉर्मल क्या हो गया? जो आपके अंदर, जो आपके ग्रुप है जहां आप वर्क कर रहे हो, वहां के मेंबर आपको आपके सुन रहे हैं या लिसन कर रहे हैं, आपको जो भी कर रहे हैं, तो वहां से भी आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं. तो फंडामेंटल अगर डेफिनेशन की बात करें तो लीडर क्या इन्फ्लुएंस करता है आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने विजन को अचीव करने के लिए. देन कम टू द की डेफिनेशन. आई ऑलरेडी डिस्कस व्हाई वी डिस्कस टुडे डेफिनेशन, बिकॉज अभी उसने जॉर्ज टेरी की पूछी, कभी आपको स्टीफन वी रोबिन की पूछ लेगा, कभी आपको केट डेविस की पूछ लेगा, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. और स्टीफन बी रोबिन्स ने क्या कहा? लीडरशिप इज द एबिलिटी इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ विजन टू सेट ऑफ गोल. अब आप इसमें कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप एज इट इज इतने सारा वास्ट सब्जेक्ट है, सिलेबस है, तो उसकी सारी डेफिनेशन तो याद नहीं कर सकते. तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि स्टीफन पी रोबिन ने किस पे फोकस किया? इन्फ्लुएंस और गोल पे, कि इन्फ्लुएंस कर रहा है और उनके गोल को अचीव कर रहा है. तो ये इस तरीके से आप कीवर्ड को नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में. सेकंड वन था जॉर्ज टेरी, जो कि अभी आया था. लीडरशिप क्या है? एक एक्टिविटी है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है पीपल को स्ट्राइव विलिंगली. ऐसा नहीं कोई आपके ऊपर बॉस है जो आपको फोर्स कर रहा है काम करने के लिए, आप विलिंगली उस पर वर्क कर रहे हो. देन थर्ड इज द केट डेविस. केट डेविस ने क्या बोला? लीडरशिप इज द एबिलिटी टू परस्यूड अदर टू सीक डिफाइन ऑब्जेक्ट. तो दूसरों की हेल्प करता है कि उसके ऑब्जेक्ट को डिफाइन करे इंथुसिस्टिकली. एंड ह्यूमन फैक्टर है जो ग्रुप को एक साथ बांध करके उसको मोटिवेट करके उसके गोल को अचीव करता है. तो अब इतना लंबा डेफिनेशन के लिए आप क्या करोगे? आपने क्या किया? इसमें फोकस, केट डेविस ने किस पे फोकस करा कि इंथुसियाज्म, आप किसी के काम को, किसी को हेल्प कर रहे हो, एंड ह्यूमन फैक्टर है जो उसमें ग्रुप में बाउंड करके रख रहे हो, वही लीडर है. अगर आपको इतना लीडर तो समझ में आ गया हो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है. चेस्टर बर्नard ने क्या कहा? लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वेयर बाई दे गाइड पीपल और देयर एक्टिविटी इन ऑर्गेनाइज एफर्ट. अब यहाँ पे कीवर्ड क्या आ गया? ऑर्गेनाइज एफर्ट. अभी कहीं नहीं आएगा. इस तरीके से आप याद कर सकते हो. पी रोबिन ने इन्फ्लुएंस को, जॉर्ज टेरी का विलिंगली आप याद कर सकते हो, केट डेविस का ह्यूमन फैक्टर, चेस्टर बर्नard का ऑर्गेनाइज एफर्ट, एंड कूंज एंड डोनेल ने क्या कहा? लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस, द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दे विल वर्क willingly enthusiastically toward the achievement of goals. तो ये क्या है? लीडर क्या है? इन्फ्लुएंस है. मतलब आप किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उसको फॉलो कर रहे हो और आप उसके फॉलोअर हो.
तो आई होप आपको ये कंसेप्ट लीडरशिप का समझ में। लेट्स कम टू द नेचर ऑफ लीडरशिप। कभी कभी पूछ लेता है, अच्छा अभी कैसे पूछेगा, वो ऐसे नहीं पूछेगा लीडरशिप इज अ प्रोसेस और ए स्टैटिक। तो आपको पता होना चाहिए, जब आपने प्रोसेस नेचर पढ़ा होगा, जब आपको पता होगा कि यस लीडरशिप क्या एक प्रोसेस है, कोई पोजीशन नहीं है। इट्स नॉट अबाउट द टाइटल। ऐसा नहीं कि मैनेजर ही लीडर हो या वीपी है। इट्स अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। तो एक पोजीशन नहीं है कि आपको जो हायर होगा वो लीडर के ना, मैनेजर नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज अ लीडर। ओके, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। अब सेकंड क्या नेचर होता है, इट प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर। विदाउट फॉलोअर यू डोंट हैव अ लीडरशिप। ठीक है, अगर आपको कोई फॉलोअर नहीं है और आप बोलोगे आई एम अ लीडर, तो भाई ऐसे नहीं होता ना, वर्क नहीं करेगा। देयर कैन बी नो लीडरशिप विदाउट द फॉलोअर। फॉलोअर शुड बी मस्ट, इट मस्ट बी मिनिमम मोर देन 2 पर्सन, बट इट मस्ट बी अ 2 पीपल मिनिमम एट लीस्ट। इट नेचर ऑफ फॉलोअर आर, और फॉलोअर कैसे होनी चाहिए, जो विलिंगली, मेच्योरिटी, स्किल्स आपको इम्पैक्ट करे। ठीक है, आपके जो आप बोल रहे हो उसको उनका इम्पैक्ट पड़े, ये कहलाता है हमारा लीडरशिप। ठीक है, तो इसमें क्या फॉलोअर होना भी जरूरी है। थर्ड है, इट इन्वॉल्व अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पावर। अनइक्वल क्यों बोला, क्योंकि लीडर के पास क्या होगी, हमारी ज्यादा होगी, फॉलोअर के पास क्या होगी, कम होगी। While team member have a some power and leader has more influence, however modern theory like a servant leadership argue that power should be used to empower other, not a control them। ऐसे तो बहुत सारा कंट्राडिक्टरी है, लेकिन आपको क्या है, कहीं ना कहीं लीडर के पास कहीं ना कहीं ज्यादा पावर होती है जो वो आपको इन्फ्लुएंस करे। देन फोर्थ इज गोल डायरेक्टेड। व्हाई वी स्टडी, व्हाई आई एम टीचिंग, व्हाई यू स्टडिंग। ये क्या गोल है ना, जैसे आपका गोल है कि आपको नेट कोड 55 का जेआरएफ क्रैक करना है। ठीक है, और इसका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि उसको ये अपना प्रॉफिट अर्न करना है, उसको अपना टारगेट अचीव करना है, उसको अपना इन्वेस्टमेंट जो लगाया उसका रिटर्न चाहिए। तो ये क्या है, हमेशा गोल डायरेक्टेड है। ऐसे नहीं लीडरशिप आपको कोई प्रवोक नहीं करेगा नेगेटिव वे में, हमेशा कैसा होना चाहिए, गोल डायरेक्टेड टूवर्ड्स द अचीविंग द गोल। एंड इट इज द सिचुएशनल। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी बेस्ट लीडरशिप स्टाइल, एक लीडरशिप स्टाइल हर किसी जगह पर फिट नहीं बैठती है। अब आपने बोला कि कहीं हो सकता है आपका बिहेवियर फोकस्ड है, कहीं टास्क ओरिएंटेड है, कहीं रिलेशन ओरिएंटेड है, कहीं आपका सिचुएशन बेस्ड है, कंटेक्स्ट क्या है। तो इसने क्या बोला, सिचुएशनल है, नेचर ही है इस स्टाइल। और ऑल द नेचर ऑफ लीडरशिप चेंज डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट। क्या है, क्राइसिस है या पीस है या टास्क है, रिलेशन है या कॉम्प्लेक्स है या पीपल है, क्या फोकस्ड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। देन 6 इज अ डिस्ट्रीब्यूटिंग लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट। यस, डिफरेंस है हमारा लीडरशिप और मैनेजमेंट में। तो इससे और डिटेल में पता है क्या डिफरेंस है मैनेजमेंट और लीडरशिप में। फोकस मैनेजमेंट का क्या रहेगा, मैनेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, जो ऑर्डर मिला हुआ है आपको हायर अथॉरिटी से और जो कंसिस्टेंसी जो रूल रेगुलेशन चले आ रहे हैं उनको मैनेज करना। बट लीडरशिप का क्या गोल है, क्या फोकस है, मैनेजिंग चेंज जो हो रहा है आपके बिहेवियर में, आपको जो गोल की तरफ आपको गोल अचीव करवाना है उसमें जो चेंजेज है वो हमारा फोकस है। वो चेंज को मैनेज कर रहा है, ये उनके ऑर्डर और कंसिस्टेंसी को मैनेज कर रहा है। एक्टिविटी क्या होती है, मैनेजर क्या करेगा, आपका प्लानिंग, बजटिंग, स्टाफिंग। बट लीडरशिप क्या है, स्टेब्लिशिंग डायरेक्शन, अलाइनिंग ऑफ पीपल। वो ऐसे करेगा जो भी आप डायरेक्शन दे रहे हो मेक श्योर पीपल का जो स्किल है, जो इंटरेस्ट है उसके साथ अलाइन होना चाहिए। देन अथॉरिटी, फॉर्मल अथॉरिटी है क्योंकि उसके पास एक पोजीशन है। अभी हमने बोला कि मैंने लीडरशिप का एक प्रोसेस है, पोजीशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मल अथॉरिटी है पर लीडरशिप का क्या, पर्सनल इन्फ्लुएंस है। या तो वो किसी चीज में बहुत अच्छा एक्सपर्ट है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग एक्सेल में बहुत एक्सपर्ट है, मतलब वो नॉलेज पावर हुई, एक्सपर्ट पावर, रिफरेंट पावर है कोई, उसका पोजीशन के बेसिस पे। तो उसका क्या पर्सनल इन्फ्लुएंस है, उसकी पर्सनल ट्रेट के बेसिस पे ही लीडरशिप बनती है। माइंडसेट क्या हुआ, डूइंग थिंग्स राइट, हमें क्या करना है, अच्छे काम करना है अच्छे से। लेकिन लीडरशिप का क्या काम करना है, डूइंग द राइट थिंग, हमें चीजें ही अच्छी करनी है, उन्हें काम अच्छे से करना, हमें चीजें मतलब उन्हें एफिशिएंसी के साथ करना है कि ज्यादा वेस्टेज ना हो, उन्हें इफेक्टिवनेस के साथ इंप्रूव करना है। तो आई होप आपको लीडर एंड मैनेजमेंट का एक समझ में था। लीडर में क्या, मैनेज में क्या है, आप फोर्सफुली किसी को भी ऑर्डर अपना फॉलो करवा सकते हैं, लेकिन लीडर में क्या है, आप विलिंगली है। पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, एक मैनेजर के साथ साथ स्किल, उसका लीडरशिप स्किल भी होना जरूरी है। देन कम टू द एलिमेंट ऑफ लीडरशिप। व्हाट इज द एलिमेंट, एलिमेंट मतलब विदाउट दिस, विदाउट पिलर वी कांट
फॉर्म अ लीडरशिप। तो एक लीडर होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन होना, देन थर्ड फॉलोअर एंड फोर द सिचुएशन। ये 4 पिलर है हमारे लीडरशिप के। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन इज द लीडर। लीडर कौन है? अभी मैंने आपको डिस्कस किया, दैट इंडिविजुअल वू टेक द इनिशिएटिव टू गाइड द ग्रुप। जो अपने ग्रुप को इनिशिएट करता है, मतलब स्टार्ट करता है, ठीक है, वहां पे एक्शन लेता है, इज कॉल्ड द लीडर। मतलब यू कैन से इन्फ्लुएंसर, जो इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को। फॉलोअर द इन्फ्लुएंस्ड, जो इन्फ्लुएंस होता है। ओवर को ओवरलुक बट आर्गुली द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट, विदाउट फॉलोअर देयर इज द नो लीडर। मतलब इसमें क्या होता है, वो आपको फॉलो कर रहा है, आपको विलिंगली उस आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, विलिंगली काम कर रहा है। और ये क्या होता है, विदाउट फॉलोअर देयर इज नो लीडर। अगर इस एलिमेंट फॉलोअर ही नहीं होंगे तो आप लीडर नहीं बन सकते। इसके क्या की एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? जैसे लीडर के क्या थे हमारे, पर्सनैलिटी, एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, एथिकल वैल्यू है, सेफ हाउ दे लीड। उन्हें पता है कि किस तरीके से मुझे लीड। आपने देखा ग्रुप में एक ना कोई लीडर 100% होता है। द फॉलोअर क्या हुए, एट्रीब्यूट्स क्या हो, मैच्योरिटी लेवल, विलिंगनेस टू वर्क, उन्हें काम करना अंदर से फील आ रही है। कंपिटेंसी डिटरमाइन विच लीडरशिप स्टाइल विल वर्क, ये बताते हैं कि किस तरीके से हमारी लीडरशिप स्टाइल वर्क करती है। थर्ड इज द सिचुएशन इज मस्ट, क्योंकि एक लीडरशिप स्टाइल आपकी फिट नहीं बैठती है हर सिचुएशन में। बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट देन लीडरशिप टेक प्लेस। इंक्लूड द नेचर ऑफ टास्क, कैसा है, रूटीन है या डेली का या कॉम्प्लेक्स है, उसके बेसिस पर लेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स है तो आपको टास्क ओरिएंटेड चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, टाइम प्रेशर कैसा है, एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स कैसे हैं। देन फोर्थ इज द कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन हाउ इट इज वर्क, नहीं करेगा ना। इज द ब्रिज बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। जब आप लीडर है और आपका फॉलोअर है, जब ये दोनों आपस में बात करेंगे, जब भी उनका गाइड कर सकते हैं, जब भी वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जब भी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। विदाउट कम्युनिकेशन इट कैन नॉट हैपन इन लीडरशिप। And the bridge between leader and follower, leadership is essential communication process. It involves not just a transmitting message, listen, but it's the inspiring through the vision. ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, एलिमेंट्स ऑफ लीडरशिप। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। व्हाई वी स्टडी अबाउट द लीडरशिप। लीडरशिप क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि आप कितना भी पॉलिसी, कितना भी प्लान बना लें, लेकिन अदरवाइज अगर लीडर ने स्टेप नहीं किया तो वो विदाउट प्लान पॉलिसी आपका कोई वर्थ इट नहीं है। तो लीडर क्या करता है, कम्युनिकेट करता है पॉलिसी एंड उन लोग कम्युनिकेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, जिससे कि वो लोग अपने गोल को अचीव कर सके, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का विजन कंप्लीट हो सके। सेकंड वन इज द मोटिवेशन एंड मोरल। मोटिवेशन और मोरल क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट आपको सैलरी तो दे देगा, लेकिन जो लीडर है वो आपको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, साइकोलॉजिकल, जिससे कि लीडर क्या करेगा, मोरल करेगा, जिससे कि वो अपने अच्छे से वर्क कर सके। लीडर क्या करेगा, बिल्ड मोरल टू बाय फोस्टरिंग ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। तो ये क्या कहलाता है, हमारा मोटिवेशन मोरल। इसलिए जरूरी है क्योंकि लीडर क्या करता है, मोटिवेट एंड मोरल इंप्रूव करता है। थर्ड इज द गाइडेंस एंड डेवलपमेंट। गाइडेंस एंड डेवलपमेंट, लीडर डज नॉट गिव, ऐसा नहीं है लीडर ने सिर्फ ऑर्डर दिया, वो आपको गाइड करेगा कि आपको किस तरीके से इफेक्टिवली परफॉर्म करना है। अगर आपको वो करेक्ट करेगा, वो आपकी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके आपको इंप्रूव करेगा, ठीक है। दे प्ले मेंटरशिप रोल, हेल्पिंग एम्प्लॉइज सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम एंड ग्रो इन देयर करियर, ठीक है। फोर्थ है फैसिलिटेटिंग चेंज। ऑर्गेनाइजेशन फीस कॉन्स्टेंट, आपको पता है कहीं ना कहीं हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत वास्ट चेंज होता है, बहुत फास्ट है। कभी टेक्नोलॉजी हो गई, कभी रिसेशन आ गया, कभी इकोनॉमी हो गई, कभी वार हो गए। तो इसमें क्या करता है, लीडरशिप हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन क्या होता है, नेचुरली रेसिस्ट टू चेंज है ड्यू टू द फियर ऑफ अननोन। तो उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या होगा, तो वो चेंज होना नहीं चाहते। लेकिन लीडरशिप क्या करता है, उन ओवरकम करता है उनके चेंजेस को और उनको चेंज करने के लिए मोटिवेट करता है, इनिशिएट करता है। देन फिफ्थ है हमारा बिल्डिंग द वर्क इन्वायरमेंट, बिकॉज वो इस तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि एक स्टेबल, एक एफिशिएंट वर्क इन्वायरमेंट, कि जिससे कि वो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनके आपस में जो भी गोल्स हैं उनको भी इंश्योर करते हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व कर दे, उनके गोल को भी इस तरीके से अलाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के, जिससे वो अपना 100% दे सके। दैट्स व्हाई इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, इसलिए हमारी लीडरशिप जरूरी है। नाउ कम टू द स्टाइल ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट वन इज बिहेवियर अप्रोच, देन सेकेंड इज द सिचुएशन अप्रोच। बिहेवियर अप्रोच फोकस व्हाट लीडर डू, क्या लीडर करते हैं, ठीक है, सिचुएशन में करते हैं, क्या कंटेक्स्ट है एंड किस तरह का फॉलोअर है, किस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट है। लेट्स कम टू द फर्स्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप स्टाइल में हम फर्स्ट में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कट लेविन की, ठीक है। पर होता क्या है, बिहेवियर फाउंडेशन के क्या 2 पिलर होते हैं,
क्योंकि हमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि हमें दो बिहेवियर पढ़ने पड़ते हैं। पहला टास्क बिहेवियर है या सेकंड पीपल बिहेवियर है। अगर टास्क जैसा इन्वायरमेंट, आपको पता है कि आपकी जो कंपनी है वो टास्क फोकस है, उन्हें टारगेट फोकस्ड है, तो आप कैसा लीडर होगा, टास्क बेस्ड। अगर आपको पता है एक ऐसी कंपनी है जहां पे आपको ट्रस्ट, कंफर्ट, बॉन्डिंग जैसी चीजों की जरूरत पड़ रही है, तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, लीडरशिप स्टाइल का पीपल बिहेवियर। तो ये जो हमारा लीडरशिप स्टाइल कैसी है, बिहेवियर अप्रोच के बेसिस पे। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब लीडरशिप स्टाइल में बिहेवियर अप्रोच में क्या क्या पढ़ेंगे हम डिटेल में। हो सकता है इस वीडियो में हम नहीं पढ़े क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं बिहेवियर अप्रोच आपको कंप्लीट कराऊंगी। फर्स्ट वन क्या है, पावर ओरिएंटेशन के बेसिस पे कि किस तरीके से लीडर डिसीजन में लेते हैं। सेकंड, लीडरशिप एज ए कंटिन्यूम, मतलब बॉस सेंटर है या सबऑर्डिनेट सेंटर है। थर्ड वन है एम्प्लॉय एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड। फोर्थ, लिकट मैनेजमेंट सिस्टम। एंड फाइव, मैनेजरियल ग्रेड। लेट्स कम टू द लीडरशिप बिहेवियर टाइप्स। कर्ट लेविन ने क्या बोला था, एक स्टडी हुई थी, लोवा स्टेट स्टडी, उन्होंने बोला था कि 3 प्राइमरी स्टाइल होते हैं कि किस तरीके से हमारा लीडर जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है। फर्स्ट वन पावर के बेसिस पे ना, तो पहला क्या है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक में क्या होगा, सारे डिसीजन हमारे क्या लेगा, लीडर। अब एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि कर्ट लेविन ने कौन से 3 टाइप के लीडरशिप पता होने चाहिए, तो आपको पता होने चाहिए ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजेंड फेयर। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में पूछता है। तो अब इन्होंने क्या बोला कि जो ऑटोक्रेटिक लीडर टाइप होगा वो कैसा होगा, वो असाइन करेगा टास्क, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको पनिश भी देगा। एक डिक्टेटर है, वो आपको सुनेगा नहीं फॉलोअर की, वो सिर्फ आपको ऑर्डर देगा, ठीक है। और दे रिमेन अलूफ फ्रॉम द ग्रुप, वो से क्या है, हायर अथॉरिटी है और उसको अच्छी तरीके से आपको प्रॉपर आपको उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ठीक है। अब ये कैसे टाइप की इन्वायरमेंट में सेट हो सकता है ऑटोक्रेटिक, ये होता है जहां पे अनस्किल्ड वर्कर होते हैं। अब फ्लो ऑफ अथॉरिटी क्या है, स्ट्रिक्ट डाउनवर्ड लीडर टू फॉलोअर, मतलब जिस तरीके से है तो आपका फ्लो ऑफ अथॉरिटी कैसा होगा, इस तरीके से, ठीक है। इंपैक्ट ऑन द ग्रुप किस क्या है, प्रोडक्टिविटी एंड मोरल। प्रोडक्टिविटी क्या हो, हाई बट ओनली व्हेन द लीडर इज प्रेजेंट। जब आपको पता है कि कोई ऐसा थ्रेटनिंग लीडर है, जैसे आप कोरियन का जो इन्वायरमेंट देख लो, तो आपको पता है जब वो प्रेजेंट रहेगा जब आप अच्छे से करोगे, लेकिन जब वो लीव कर जाएगा तो आप उससे वर्क नहीं करोगे। मोरल हमेशा लो होगा क्योंकि वो कैसे आपको ट्रीट करेगा, हमेशा मशीन की तरह। हमेशा आपको, अगर आप नहीं करोगे तो आपको अग्रेशन शो करेगा, आपको हमेशा सबमिस करेगा, मतलब हमेशा प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा। तो अब अगर एग्जाम नोट के बाद कौन सी स्टाइल है कि वर्क स्टॉप इमीडिएटली व्हेन द लीडर लेफ्ट द रूम, देन इज कॉल्ड द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। हालांकि बहुत ट्रेडिशनल व्यू है। नाउ कम द सेकंड, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। बिहेवियर लीडर अनकरेज ग्रुप। अब इसमें क्या क्या, डिसीजन तो लीडर का ही रहेगा, लेकिन वो क्या करेगा, अपने फॉलोअर है, अपने ग्रुप है, उनको अनकरेज करेगा और उनको डिस्कस करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा, उनसे गाइडेंस लेगा, सपोर्ट लेगा, उनसे इमोशनली इन्वॉल्व होगा, ठीक है। बट अलाउ द ग्रुप चूज देयर ऑन टेक्निक डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन वो अपना क्या करेगा, आप अपनी टेक्निक अपने उसके बेसिस पे आप उसको मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हो। फ्लो ऑफ अथॉरिटी क्या होगी, 2 वे रहेगी, लीडर एंड फॉलोअर। यहाँ पे क्या होता है, अगर फॉलोअर को कोई प्रॉब्लम है तो वो लीडर से जाके शेयर कर सकता है, लेकिन ऑटोक्रेटिक में ऐसा कोई भी रूल नहीं था। अब इम्पैक्ट क्या होगा, प्रोडक्टिविटी मॉडरेट टू हाई, क्वालिटी वाज कंसिस्टेंटली बेटर देन ऑटोक्रेटिक, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फॉलोअर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फॉलोअर का एक बॉन्ड डेवलप हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि आपका क्या है, डेमोक्रेटिक है। मोरल क्या होगा, हाई, द ग्रुप शो द मोस्ट फ्रेंडलीनेस, क्योंकि वहां पे क्या है, सब एक दूसरे की सुन रहे हैं। क्रिएटिविटी है, वर्क कंटिन्यू स्टिलली इवन व्हेन द लीडर लेफ्ट। अब वर्क वो कंटिन्यूस करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि वो आगे कोई आपको थ्रेटन नहीं कर रहा है, कोई आपको पनिश के लिए कोई आपको फायर नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूअस वर्क होता है। लेट्स कम टू द लेजेस फेयर लीडरशिप, फ्री रेन। इट्स जस्ट लाइक द लीडर की कंप्लीट फ्रीडम टू द ग्रुप। जैसे ऑटोक्रेटिक में कंप्लीट पावर थी लीडर के पास, देन डेमोक्रेटिक में मीडियोकर पावर है, देन लेजिस फेयर में कंप्लीट पावर दे दी अपने ग्रुप को, जिस सप्लाई मटेरियल जी आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो आपसे मतलब आपके जो डिसीजन हो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा अनलेस आप उससे फीडबैक नहीं मांगो। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप करेगा, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली अपनी डिसीजन ले सकते हो। फ्लो ऑफ अथॉरिटी क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल, पीयर टू पीयर। जो पीयर में होता है ना कि एक सेम लेवल अथॉरिटी रहेगी, लीडर हुआ
या फॉलोअर हो, सबका सेम लेवल रहेगा। इम्पैक्ट क्या होगा, प्रोडक्टिविटी लोएस्ट, वर्क वार डिसऑर्गेनाइज। इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, जब आप किसी को ऑर्गेनाइज करके नहीं दोगे, जब आप किसी को कोई डिवाइड नहीं करोगे लेबर को, तो यहाँ पे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी लो रहेगी। मोरल भी वेरिएबल लो, व्हाइल देयर आर द फ्रीडम देयर वाज आल्सो फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिला, उनको कोई गोल नहीं मिला, तो यहाँ पे ग्रुप का इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये हमारे कर्ट लेविन के 3 टाइप ऑफ कर्ट लेविन 3 लीडर। अब हम इस इमेज के थ्रू समझते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑटोक्रेटिक मतलब अथॉरिटी, डू इट माई वे, जैसा मैंने बोला वैसा आप करो। लीडर का बिहेवियर कैसे, सेंट्रलाइज पावर है, सारी पावर उसके हाथ में, सारे डिसीजन, ऑर्डर, सब कुछ वो फोकस किस पे करता है, बस मुझे सब फॉलो करो। ठीक है, टीम कैसी होगी फिर उसकी, अगर ऑटोक्रेटिक लीडर तो टीम कैसी हुई, हाई डिपेंडेंस, लो क्रिएटिविटी, पोटेंशियल फॉर हॉस्टिलिटी एंड अपैथी। सेकंड है पार्टिसिपेटिव, डेमोक्रेटिक, लेट्स डिसाइड टुगेदर, अब आप सब मिलके डिस्कस करो। जैसे हमारी कंट्री का जो है सिस्टम वो कैसा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अनकरेज पार्टिसिपेशन, फैसिलिटेट टू डिस्कशन, शेयर डिसीजन मेकिंग, वैल्यू इनपुट, फोकस ऑन कोलैबोरेशन। टीम कैसी रहेगी, हाई एंगेजमेंट, मतलब हम ये अप्रोच करते हैं कि हमेशा कैसा रहना चाहिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप स्टाइल डेमोक्रेटिक होना चाहिए। टीम कैसी, टीम डायनामिक क्या होगी, हाई क्रिएटिव होगा, स्ट्रॉन्ग ग्रुप कोहेजन होगा, सेटिस्फेक्शन होगा। देन लेजिस फेयर, मतलब आप जस्ट लाइक लेट देम डू देयर वर्क। ठीक है, हैंड्स ऑफ अप्रोच है, आपने कंप्लीटली ऑफ कर दिया, उन्हें कंप्लीटली फ्रीडम दे दी, प्रोवाइड कर दी लिटिल गाइडेंस एंड फोकस ऑन ऑटोनोमी, या नेग्लेक्ट कर दिया। तो टीम डायनामिक क्या होगी, लो होगी, हाई कंफ्यूजन होगा, पुअर डायरेक्शन होगा, देन इज कॉल्ड द कर्ट लेविन 3 लीडरशिप स्टाइल। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई हो। कल की वीडियो में मैं आपको इसके आगे का स्टाइल पढ़ाऊंगी एंड कल हम पूरा बिहेवियर लीडरशिप स्टाइल कंप्लीट करेंगे। ऐसे जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ जून 2026 क्रैक करने के लिए। और ये सारा डिटेलिंग कंप्रेहेंसिव, आप सारा अगर जीआर बुक आप कहीं भी नहीं जाएंगे, अगर आप इसी चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका इसी चैनल से हो जाएगा।